मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं ऑनलाइन क्लास में आप सभी को भाषा के विषय में बताऊंगी। भाषा क्या है? हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो ये बातचीत हम लोग कैसे करते हैं? भाषा के माध्यम से करते हैं। भाषा के माध्यम से हम लोग अपने मन के विचारों को, भावों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ये भाषा हम किन किन माध्यम से करते हैं? बोलकर, लिखकर या इशारों से। तो ये बोलने, लिखने और इशारों से जो हम बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो अब हम इन विषय में जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग आपकी बुक में ये पार्ट 3 में भाषा है और इसकी आज हम ये पढ़ेंगे। तो आज अब हम लोग देखते हैं कि भाषा क्या है। आज भाषा के विषय में जानेंगे। ऐसे तो भाषा को हम कहते हैं, भाषा मन के भाव को प्रकट करने का साधन है। अब इनकी कैसे परिभाषा लिखेंगे ये आज हम लिखकर बता रहे हैं। पहले देखेंगे भाषा। भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। अब देखेंगे भाषा कितने तरह के होते हैं। भाषा 3 तरह के होते हैं। भाषा कितने तरह के होते हैं? भाषा 3 तरह के होते हैं। पहला हम देखेंगे, पहला भाषा कौन सा है? पहला हो गया मौखिक भाषा। जो भाषा हम बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो भाषा हम बोलकर प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। अब नंबर 2 में देखेंगे लिखित भाषा। जो भाषा
भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में क्या आएगा? जैसे हम गाना गाते हैं, गाना गाना क्या हुआ? मौखिक भाषा। ये हम गाना गाकर किसी को सुनाते हैं। बच्चों को पढ़ाना ये क्या है? मौखिक भाषा। हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? मुंह से बोलकर पढ़ाते हैं। तो ये जो हम बोलकर किसी को अपनी भाषा या किसी चीज को बताते हैं, तो ये प्रक्रिया को हम मौखिक भाषा के द्वारा करते हैं। और जब हम लिखकर किसी चीज को बतलाते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे अभी जब हम किसी होमवर्क को करते हैं, बच्चे जब होमवर्क करते हैं तो आप कौन सी भाषा में करते हैं? लिखकर। और जब मैम को कुछ सुनाती है तो वो क्या करते हैं? बोलकर। तो ये सुनाने वाली प्रक्रिया जो है वो मौखिक हो गई, और लिखकर जो होमवर्क आप दिखलाते हैं वो लिखित हो गई। तो मौखिक भाषा बोलकर प्रकट की जाती है और लिखित भाषा लिखकर प्रकट की जाती है। अब थर्ड में देखेंगे हम सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जो बात हम इशारों में बताते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब सांकेतिक भाषा क्या है? जब कोई गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता तो वो कैसे अपनी मन की बात को करता है? इशारों में बताता है। तो इशारों में बताए हुए बात को हम क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा। ट्रैफिक पुलिस, जब वो ट्रैफिक पुलिस खड़ा होकर किसी को डायरेक्शन देता है तो कैसे देता है? इशारों में, लेफ्ट राइट ऐसे करके वो हाथों के द्वारा इशारे कर उसे समझाता है। वैसे ही गूंगा व्यक्ति अपने विचार को इशारों के द्वारा समझाते हैं। तो इसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। एक बार देखिए, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। अब भाषा के कितने तरह के होते हैं? भाषा 3 तरह के होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे कि हमारे देश में कितनी तरह की भाषाएं बोली जाती है। ऐसे तो हमारे देश में बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती है, जिनमें 22 भाषा हमारे देश में उनको मान्यता दी गई है। वो आपके बुक में दिया है। देखिए कौन कौन सी भाषा को मान्यता दिया गया है। हमारे देश में हिंदी, आसामी, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा, ये 22 भाषा को मान्यता मिली है जो कि हमारे देश में बोली जाती है। हमारे देश में कितनी भाषा बोली जाती है बच्चों? हमारे देश में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इसे अपनी बुक में पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे। इसके क्वेश्चन जो है वो हम लोग वर्कशीट के द्वारा आपको देंगे। आप इसे घर पे याद करेंगे और इसे समझेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड डे।